नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम दो में। आज का ये जो वीडियो है, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम कर रहे हैं और साथ में ही जो बहुत ही डेडिकेटली बीपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार बीपीएससी ने 72वां अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग इसमें 1230 प्लस पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें एसडीएम के 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, सीडीपीओ के भी अच्छे खासे सीट्स आए हैं, डीएसपी के भी अच्छे खासे सीट आए हैं। तो इस वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। और जैसे हम कह रहे थे कि ये वीडियो जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए और साथ में बीपीएससी के एस्पिरेंट्स तो है ही। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो बच्चे इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 24 मई को, अगर ये आप सभी को पता है कि सभी बच्चों को तो प्रीलिम्स नहीं निकलना है, लेकिन जो बच्चे बहुत ही सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे है या फिर क्वालीफाई करने से रह जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लगभग 1230 से ज़्यादा पद दिए हैं, वैकेंसीज दिए हैं, उसमें अप्लाई कर सके। क्योंकि 24 मई को आपका यूपीएससी का सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके ठीक 2 महीने के बाद आपको या 26 जुलाई 2026 को यह एग्जाम हो जाएगा। तो आपका जो प्रिपरेशन है, जो यूपीएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा-सा बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, उसको अडॉप्ट करना है। तो यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ आपका बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। और इन केस आपका हो जाता तो मेंस की भी तैयारी कर लेंगे साथ में। लेकिन इस एग्जाम को आपके लिए देना बहुत मस्ट है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और साथ में आपको पता है कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो साथ में एक स्टेट पीसीएस को साथ में लेके ही चलता है। तो जो भी बच्चे बिहार से हैं, यूपी से हैं और चाहते हैं कि एक बार बीपीएससी का एग्जाम दें, तो यह बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसमें 1230 से ज़्यादा सीट आए हैं। और इस जो नोटिफिकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने लायक है। और यह जानना ज़रूरी है कि इस बार का जो चेंजेस किए हैं बीपीएससी ने, यह बहुत ही मतलब एक बार उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना हो जाए जिसके कारण आपकी जो इतनी तैयारी है, वह कहीं किसी तरह से छूट ना जाए। जो बीपीएससी ने इस बार नोटिफिकेशन दिया है, उसके हिसाब से लगभग जैसा पहले ही बताया, उसमें क्या है 1230 प्लस सीट्स है इसमें। इसमें एक नया पैटर्न आया है क्या, ई ऑप्शंस। इसको हम बहुत पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले हम एक बार जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख ले कि क्या-क्या चीजें बीपीएससी कहना चाह रहा है। देखिए, बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन के उसके पीडीएफ को अगर अच्छी तरीके से देखें, तो जैसा आपको पहले ही बताया था, इसमें सीट लगभग कितने हैं, 1230 से ज्यादा टोटल काउंट करें तो 1241 के आसपास है, जिसमें सीडीपीओ भी है, फाइनेंस ऑफिसर का भी पोस्ट है। लगभग इसमें जो सारणी 2 में जो ग्रेड 20 है, उसके भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इसका आपको एग्जाम पैटर्न, अगर कोई बहुत पहले से भी पीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसको तो पूरा एग्जाम पैटर्न पता भी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार देंगे या फिर उनके लिए बिल्कुल नया सा होगा बीपीएससी, उसके लिए जानना जरूरी है कि बीपीएससी में 3 लेयर्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं, यानी 3 स्टेजेस होंगे। पहला क्या होगा, प्रीलिम्स। जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें प्रीलिम्स की डेट दी गई है 26 जुलाई। तो प्रीलिम्स कब होगा, बीपीएससी का 26 जुलाई को। उसके बाद फिर मेंस का भी डेट बीपीएससी कैलेंडर में भी आ चुका है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स को है वो पैटर्न यूपीएससी के प्रीलिम्स से थोड़ा अलग है। इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 150 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन का पॉइंट्स एक ही नंबर होगा। उसमें सिलेबस वगैरह इसमें सारा कुछ दिया गया है। एक बार इसकी शैक्षणिक योग्यता देख ली, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली, वही सेम टू सेम है जो आपके यूपीएससी में है, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो। सीडीपीओ में और फाइनेंस ऑफिसर में कुछ कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या फिर श्रम एवं समाज शास्त्र से आपने पढ़ाई की हो, तो आप सीडीपीओ में भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे यूपीएससी में आप अगर आपने एग्रीकल्चर से या फिर साइंस के बैकग्राउंड से किसी चीज से ग्रेजुएशन किया है, तो आप साथ में ही सिविल सर्विस के साथ फॉरेस्ट सर्विस में एग्जाम दे सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। और इसमें ऑनलाइन की तिथि आपको पता ही है, ऑनलाइन की तिथि कब से स्टार्ट होने जा रही है। इसके हिसाब से एक बार फिर से इसका आरक्षण कोटि भी देख ले तो कितना है, अनरिजर्व्ड है, यूआर, ओटी कोड इतना, ये सारे कोड्स आपको देखना बहुत जरूरी है सब चीज। एक बार नोटिफिकेशन को आप बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ते नहीं है और बाद में जाके ये क्लेम करते हैं कि मेरा ये रह गया वो रह गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी कुछ बातें लिखी होती है। जैसे एज क्राइटेरिया जो दिया गया है वो भी देखना है। एज क्राइटेरिया कहाँ से आपको काउंट करना है, 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग सबसे कम उम्र जो चाहिए 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष।
और अधिकतम अनारक्षित पुरुष में जो अधिकतम मैक्सिमम एज चाहिए वो यूआर जो कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 37 वर्ष है। जो अनरिजर्व महिला है उनके लिए भी 37 है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। और एससी और एसटी के जो पुरुष और महिला दोनों हैं उनके लिए कितना है 42 ईयर्स। तो आप कोई व्यक्ति जो 42 ईयर्स का है एससी एसटी से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास भी अभी भी एक मौका है जो ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि 1 अगस्त 2026 के हिसाब से आपका एज है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी सारे नोटिफिकेशन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक कुछ कुछ जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग देना होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीलिम्स होगा वो किस तरह का होगा। सामान्य अध्ययन विषय की होगी यानी जीएस का पेपर जैसा होगा। इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उसको आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस भी है इसमें, जनरल साइंस भी है, मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको करना होगा। लगभग 150 अंक का होगा और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है। प्रश्नवार जो इस बार के बहुकलीय उत्तरों में मतलब 4 ऑप्शंस वाले जो होते हैं सिस्टम में इसमें अब एक चेंज आया है। इसमें एक चेंज क्या आया है, जैसे आप नॉर्मली जो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और जो पहले बीपीएससी के एग्जाम दे रहे जिन्होंने दिया है उसको तो पता ही है कि बीपीएससी के पहले भी 5 ऑप्शंस आते ए बी सी डी ई, यानी एबीसीडी में 4 ऑप्शंस होते थे जो उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होता था और ई वाले में ऑल ऑफ द या नन ऑफ द जैसा ऑप्शन होता था। तो अगर आपने अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, किसी भी बबल्स को फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे नया ये आ गया है पैटर्न कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको ई ऑप्शन जो ई बबल्स होगा उसको फिल करना है। अगर आपने उस ई बबल को फिलअप नहीं किया तो वह नेगेटिव मार्किंग के रूप में देखा जाएगा। यानी जो नेगेटिव मार्किंग क्या है यहाँ पे 1/3, 1/3 आपका नंबर कट जाएगा। याद रखना है ध्यान से, ई ऑप्शन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसमें ई बबल्स को भरना ही भरना है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं अटेम्प्ट नहीं करना है सीधा छोड़ के चले जाते हैं। बीपीएससी में भी अभी तक है। ऐसा क्यों हुआ? अभी हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम हुआ जिसमें यह एक इनोवेटिव आइडिया लाया गया और बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको आइडिया को अच्छा लगा क्योंकि इससे इन फ्यूचर चीटिंग रुक सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था जो सेटिंग एग्जाम वगैरह जो सेटर्स होते थे वो ओएमआर सीट खाली करके छोड़ देते थे, बोलते थे वो कहीं और जाके फिलअप होता था। अब जो एग्जामिनर होंगे वो चेक करेंगे कि फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ, सीधा अचानक से उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यानी आप अगर ई फिलअप किए हैं तो ही आपका मतलब मान्य होगा, नहीं तो हुआ 1/3 ऐसे ही नंबर आपका कट जाएगा। तो नहीं फिलअप करें तो नंबर तो कटेगा ही। और इम्स में नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है पहले 1/3 का है। फिर इसके बाद जैसे आपके कुछ कुछ जो अनिवार्य विषय है ये मुख्य लिखित मतलब मेंस जैसा, मेंस में जो पेपर में जो होंगे उसके बारे में बात कर ले। इसमें क्या क्या है, एक पेपर होगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जिसका सब्जेक्ट कोड 01 है। ये लगभग 100 अंक का होगा। यह एक क्वालिफाइंग जैसा है। ये 3 घंटे का समय मिलेगा। GS1 है, GS2 है जो भी 300 अंक का है, GS3 है वो भी 300 अंक का है और एसे है वो भी 300 अंक का है। और इन सभी का नंबर जोड़ के आपका एक प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में काम होगा। फिर 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये सारे कैलकुलेट होके ही कट ऑफ तैयार होगा, आपका पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें जैसे देख लीजिए कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको इन सब जो दिए गए हैं इसमें आपको चुनना है। जैसे कृषि विज्ञान, विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ये सारे कोर्स दिए गए, इसमें से आप चुन सकते हैं कौन सा आपका होगा नहीं होगा। ऐसे ही सीडीपीओ वाले में भी है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेने होंगे। ऐसे ही फाइनेंस ऑफिसर वाले में भी लेना पड़ेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस एग्जाम में दिया गया है, बीपीएससी की नोटिफिकेशन में दिया गया है। और एक और बात इस नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया है कि अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपने अगर आधार कार्ड एज अ प्रूफ नहीं दिया है तो फिर आपको कुछ और ऐसा आइडेंटिटी कार्ड देना होगा और साथ में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फी करना होगा। क्योंकि फिर वो बीपीएससी वेरीफाई जो बायोमेट्रिक फी होती है वो बीपीएससी अपने जिम्मेवारी पे उसको चेक करती है, तो वो आपसे पैसे लेती है। क्योंकि आधार कार्ड तो पहले से बायोमेट्रिक से वेरीफाइड है और कोई दूसरा पैन कार्ड लगा रहा है, पासपोर्ट लगा रहा है तो फिर बीपीएससी उसको वेरीफाई करेगी तो वो आपसे पैसे लेगी क्योंकि उनके खर्चे बढ़ जा रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो उसके बदले में आपको 200 रुपये पर एग्जाम। जैसे इसमें 2-3 ये है ना, जैसे कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज है, साथ में सीडीपीओ का भी है, फाइनेंस ऑफिसर है और कोई व्यक्ति इस तीनों में एलिजिबल है तो 200 रुपये सब में देने होंगे। यही सब है मेन इंपॉर्टेंट चीजें बीपीएससी के नोटिफिकेशन में दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका आवेदन जो एप्लीकेशन है उसकी फिलिंग डेट स्टार्ट कब से हो रही है। स्टार्ट कब से हो रहा है 7/5/2026 और आखिरी डेट क्या है 31/5/2026।
24 दिन का टाइम है, 25 दिन का टाइम है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि लास्ट वाले डेट में करना है, लास्ट वाले दिन बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कोर्ट के चक्कर लगाइए, ये सब के चक्कर लगाइए, ईमेल करते जाइए बीपीएससी को कि हमारा फिलअप नहीं हुआ, आपने बोला। आपको 25 दिन का टाइम है, पहले दिन ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पहले दिन ही भर लीजिए। बिल्कुल लास्ट में ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसे जनरली लोगों को में स्टूडेंट्स में ये मेंटालिटी होती है, लास्ट वाले दिन भरेंगे, लास्ट वाले दिन भरेंगे। ऐसे में आपको बहुत बार, क्योंकि जल्दी भर लेंगे तो आपके इच्छा अनुसार हो सकता है, आपके घर के आस-पास में ही सेंटर मिल सकता है। लास्ट में भरेंगे तो आपका सेंटर भी दूर जाने के चांसेस है। इसलिए बेहतर होगा कि आप 7 को खुल रहा है तो 10-12 तक अपना फॉर्म फिल अप कर लीजिए। डोंट वेट कि मुझे 31 मई को ही करना है रात लास्ट डेट पे। बाकी और सारी चीज़ें बता दी गई है। इसमें ओटीआर, अगर कोई पहली बार बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहा है तो उसको ओटीआर के थ्रू करना होगा, जैसे सेम टू सेम बीपीएससी में यूपीएससी में होता है, सेम वही प्रोसीजर है। डिजी लॉकर से करना होगा, आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। ये सारे ओटीआर में आप जब खोलेंगे सब कुछ आपको दिया रहेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी इसमें, एक बार फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या थी। पोस्ट टोटल वैकेंसी कितनी है, 1230। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, एप्लीकेशन 7 मई 2026 को। लास्ट डेट कौन सी है, 31 मई। प्रारंभिक परीक्षा कब है, 26 जुलाई को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट। अगर आप किसी फाइनेंस ऑफिसर से, डीपीओ के ऑफिसर से एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है। आयु सीमा क्या है, 1 अगस्त 2026 से आपको डेट को अपने आप को ध्यान रखना है, उसके हिसाब से देख लीजिए। 20-22 साल पद के अनुसार है। अधिकतम वर्ष, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूआर का व्यक्ति है जो पुरुष है, 37 साल का है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 40 वर्ष महिला बीसी ईबीसी के लिए है, 42 वर्ष एससी एसटी के लिए है। चयन की जो पूरी प्रक्रिया हमने बताया आपको, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इसकी मार्किंग सिस्टम भी अच्छे तरह से आपको देखना है, इसके सिलेबस भी चेक करना है। और ई वाला ऑप्शन जो बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडिया आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बाकी जो इसने पहले, इससे पहले कभी बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, उसके लिए तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा हो कि हाँ ये सब पुरानी ही चीजें हैं। बस एक जो चीज नया है, क्या है, ऑप्शन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से करना है, ध्यान लगा करना है, और थोड़ा शांति से, धैर्य से, बिल्कुल अपने आप को काम रख के ई ऑप्शन लगाना ही लगाना है, नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। जो भी आपने सही किया उसका मार्क्स क्यों देना है आपको गलत में, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है, इसकी प्रॉपर जर्नी कैसी होनी चाहिए, बीपीएससी का आपका एग्जाम का प्रीलिम्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए, मेंस का अप्रोच कैसा होना चाहिए, इन सभी के हम लोग कंटिन्यूटी इस वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम तक लगभग 2 महीने हैं, इस बीच में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे एग्जाम दो चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।